कि मेरे जो मुझे मानते हैं और ये मानते हैं कि इस कायनात को मैं चला रहा हूँ, इस कायनात का बनाने वाला मैं हूँ, तो ये खाली पीली के दावे मैं कबूल नहीं करूंगा। कुछ करके दिखाना पड़ेगा जिससे पता चलेगा कि वाकई तुम मुझे मानते हो। आप जब किसी से मोहब्बत का दावा करें तो फ्री फोकट के दावे आजकल चलते हैं। आप बेगम से कहें मुझे तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत है, बहुत ज्यादा बेगम, मैं बस मुफ्ती तारिक मसूद की इतनी दफा बयान सुन चुका हूँ, फिर मुझे कभी शादी का ख्याल नहीं आया क्योंकि मुझे तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत है। बार बार आप ये दावा करो तो क्या चले चाहिए आप मुझे पिज़्ज़ा खिला दो, चले आप बाहर होटल पे चलते हैं, आप क्या पैसे नहीं, टाइम नहीं है मेरे पास। रोजाना ये दावे करते हो, लेकिन उस दावे को साबित करने के लिए रोका आपकी जेब से कभी भी नहीं निकलता। एक दिन गुस्से में आ जाएगी ना, कुछ और बोल दिया करो, ये मोहब्बत के दावे यही होगा ना, ये दावे शामिल ना किया करो। तो गैर मुस्लिम भी खुदा को मानते हैं बहुत सारे लोग, खुदा है, बनाया है, तो क्या करें, बनाया है तो कहते कुछ नहीं करो, करना वही है जो आपकी समझ में आ रहा है। तो अल्लाह कहते हैं ऐसे मानने को मैं मानता नहीं। लिहाजा अल्लाह ने 5 टाइम नमाज रखी है, वो आपको पढ़नी पड़ेगी। अल्लाह मियां ने ज़कात रखी साल में एक दफा, अल्लाह मियां ने रमजान के वो लोग रोजे रखे। ये सबूत देने के लिए ना कि हम खुदा को मानते हैं, आपको 1 महीना सुबह सादिक से लेके गुरूब आफ्ताब तक भूखा प्यासा रहना पड़ेगा। उसने ये छूट रख दी कि बीमार और मुसाफिर उससे क्या है, ये भी नेचुरल है, वरना बीमारों के लिए कितना बड़ा अजाब बन जाता है रमजान का रोजा, कितनी बड़ी टेंशन बन जाती है। तो वो दो को क्या कर दिया, तो खारिज कर दिया, आसान रखा उसने। लेकिन खूब समझ लें, अल्लाह के अहकाम आसान तो होते हैं लेकिन उसमें लचक नहीं होती। मिसाल के तौर पर वुजू के लिए पानी नहीं है तो तयम्मुम करना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं हो सकता कि आप क्या यार चलो वुजू के लिए पानी जब है ही नहीं तो तयम्मुम में 2 दफा हाथी मिट्टी में मार रहे हैं, छोड़ो ऐसे ही नमाज पढ़ लो। आप कुछ भी करेंगे ऐसे नमाज आपकी कबूल नहीं। और ये भी नहीं हो सकता कि यार चलो छोड़ दो, आज छोड़ने का ऑप्शन भी नहीं। यानी ये तो कर दिया सफर में 2 रकातें पढ़ लें आप, लेकिन छोड़ने का ऑप्शन नहीं रखा। छोड़ने के लिए मैदान जंग में लड़ भी रहे हो तो नमाज के टाइम पे आपको नमाज पढ़नी पड़ेगी। तरीका बदल दिया कि घोड़े पे सवार हो तो वही सवारी पे पढ़ लो। इससे पता चलता है कि इस्लाम के अहकाम में आसानी है जितनी अल्लाह ने डाल दी, उसके बाद नो का ऑप्शन आपके पास नहीं रहता। हमारे यहाँ बहुत से लोग रमजान में ये करते हैं कि जी चूंकि अल्लाह ने मुसाफिरों को छूट दे दी है, बीमारों को छूट दे दी है, इससे खुद ये नतीजा निकालने लगते हैं इसका मतलब अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, कोई टेंशन हो तो छोड़ सकते हैं आप। ना 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 ना, सफर और बीमारी के अलावा अब छोड़ने का ऑप्शन आपके पास नहीं। शदीद तरीन गर्मी है, नहीं छोड़ सकते। आप मजदूर हैं, आपने दोपहर गर्मी में कुआं खोदना है तो भी आप रमजान का रोजा नहीं छोड़ सकते। ये इस उज़र को उज़र माना नहीं गया है। लोग अक्सर हमसे पूछते हैं, गर्मी के रोजों में खासतौर पे ज्यादा पूछा करते थे कि एक मजदूर दोपहर को कुदाल चलाता है, कुआं खोदता है, वो तो नामुमकिन है कि रखे वो रोजा, तो मर जाएगा प्यास से। मैं उसे कहता था भाई ये चूंकि मेरा मज़हब है, बनाया हुआ दीन तो है नहीं, होता तो असेंबलियों में तो कानून हो जाता है ना कि यार ये थोड़ी पब्लिक को टेंशन हो रही है। देखो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में खातून आई, उन्होंने क्या किया, रसूलुल्लाह मेरे शौहर ने मुझे ऐसे अल्फाज बोले जिससे ज़माने जाहिलियत में ये समझा जाता था कि तलाक हो गई है, हालांकि वो ऐसा नहीं था, ज़िहार जिसे कहते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मैं तुम्हारे लिए कोई रुखसत नहीं पाता, तलाक हो गई है, बीवी हराम हो गई है। तो वो औरत अल्लाह से दुआएं मांगती रही, दुआएं मांगती रही, दुआएं मांगती रही, आसमान से वही नाज़िल हुई कि इन अल्फाज से तलाक नहीं होती बल्कि कफारा देने से, कफारा दे देंगे तो निकाह का बाकी है। इससे क्या पता चलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस खातून को ये नहीं कहा मैं मशवरा करके कानून चेंज कर देता हूँ, तुम्हारी टेंशन मुझसे देखी नहीं जा रही तो मैं साहबा को बुलाता हूँ, ऐसा करते हैं कुछ इस पे गौर फिक्र करके सोसाइटी के हिसाब से इसको जरा तलाक के काम में कुछ चेंजिंग ले आते हैं। ना 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 ना, अल्लाह मियां नहीं चेंज कर दिया तो हो गया, उससे नहीं होता। तो वो समझ रहे हैं मुफ्ती का काम लोगों को अल्लाह का कानून बताना है, सोसाइटी के हिसाब से चेंज करके उसको ऐसा बना देना कि उसमें सोसाइटी उसको कबूल कर ले। ये मौलाना साहब के बोले ना, ये मुस्लिम लोग हमसे पूछते हैं 3 तलाक देके बहुत पूछते थे, कोई गुंजाइश नहीं भाई, तो रो रहे होते हैं, बिलक रहे होते हैं, भाई हमारा तो हम तो पैगाम पहुंचा देंगे अल्लाह मियां ने, जब ऑप्शन रखा ही नहीं है तो हम क्या करें, हम अभी अल्लाह मियां से जाके लड़ लें क़यामत के दिन। तो यहाँ भी यही मसला है कि इस्लाम ने ना रोजा छोड़ने का ऑप्शन बीमार और मरीज के अलावा किसी के लिए नहीं रखा। अब लोग कह रहे थे मजदूर बेचारा क्या करे, तो हम उससे कहते हैं कि देखो हमें इस्लामी कानून में ये मिलता है कि मजदूर अगर सेहतमंद है, सफर में नहीं है, तो मुलाजमत तो सबकी अलग अलग टाइप की होगी। कोई एयर कंडीशन में बैठ के जॉब करेगा, कोई जनाब गड़ा खोदेगा। तो अब ऐसा कोई इस्लाम ने बयान नहीं रखा कि जिसको 1 घंटा मजदूरी करनी है तो वो रोजा छोड़ सकता है, जिसको 2 घंटे करनी है या आधे घंटे करनी है वो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सबके लिए बराबर है। हाँ ये जरूर है कि रोजा पर रखे, और अगर हालत गैर हो जाए, रोजा रखे नाकाबिले बर्दाश्त हालत हो जाए तो फिर तोड़ने की इजाजत है, बीमार होने का खतरा हो। क्योंकि जैसे बीमार को रोजा छोड़ने की इजाजत है, ऐसे ही बीमारी के खौफ में आपको रोजा तोड़ने की भी बोले ना भाई इजाजत। जैसे शुगर के पेशेंट ने रोजा रख लिया, बाद में देखा शुगर बहुत डाउन हो रही है, हालत खराब हो रही है, तो रोजा वो तोड़ सकता है। अब ये शुगर के साथ खास नहीं है, मजदूर को अगर ये खतरा हो गया कि मुझे प्यास और इतनी ज्यादा लग रही है कि मैंने अगर रोजा नहीं तोड़ा तो मैं बेहोश हो जाऊंगा या खुदा ना ख्वास्ता मर जाऊंगा या मेरे शुगर लेवल डाउन होगा जिससे कोई भी बीमारी होने का खतरा है, तो जब उसका ये ख्याल और गालिब गुमान हो कैसा हो जाएगा, तो ऐसी कंडीशन में इस्लाम उसको रोजा तोड़ने की इजाजत देता है। तो उलमा कहते हैं जो कोयले की कान में काम करते हैं ना, रोजाना रोजा रखेंगे और रोजाना हालत गैर होने पर रोजा तोड़ेंगे, क्योंकि छोड़ने की दलील नहीं है, तोड़ने की है। बहुत मुश्किल है बात समझाना, मेरा ख्याल नहीं समझ। हमारे गांधी साहब ने तो फतवा दे दिया कि कल आपका पेपर है तो भी आप रोजा छोड़ सकते हैं। तो मैं मकसद गांधी साहब पे रद्द करना नहीं है, मकसद ये कि इस किस्म के भी स्कॉलर्स मार्केट में आ रहे हैं, तो ये कानून को आप इस्लाम के चेंज नहीं कर सकते, जैसा है वैसा ही रहने देना पड़ेगा आपको।
तो आपके पास गर्मी की शिद्दत की वजह से, जॉब की वजह से, पढ़ाई की वजह से, पेपर की वजह से रोजा छोड़ने का ऑप्शन नहीं है, और तोड़ने का भी पेपर की वजह से नहीं है, तोड़ने का बीमारी की वजह से है। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही? तो अब मुझे एक बात बताओ, जल्दी से बात को खत्म करता हूं मैं, कि अल्लाह मियां ने ये जो रमजान का हमें दिया है ना, ये भी बड़ा खानदानी हुक्म है। ये भी लगता है कि अल्लाह ही का बनाया हुआ कानून है, किसी इंसान का बनाया हुआ कानून नहीं हो सकता। एक दौर तक हम सुनते रहे, मैं बचपन में डॉक्टरों से सुना करता था कि हमें हर थोड़ी थोड़ी देर में कुछ खाना चाहिए, एकदम पेट भर के नहीं खाना चाहिए। मुझे शुरू से ये बात बड़ी खूबी में नहीं आती, ये नेचर के खिलाफ है। डॉक्टर साहब के पास मेरा पेट खराब हो गया, डॉक्टर साहब ने कहा कि देखें थोड़ा सा खाएं धोने वाले, फिर आधे घंटे बाद फिर थोड़ा सा खाएं, 2 या 3 जितने एफोर्ड कर सकें, फिर थोड़ा खाएं। मैंने कहा डॉक्टर हमारी बकरी को तो मैंने इस स्टाइल में देखा है, कभी किसी इंसान को मैंने इस तरह खाता हुआ नहीं। अगर ये नेचुरल होता तो सबसे पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका होता, जो अल्लाह के पैगंबर थे। आपका कोई काम नेचर के खिलाफ नहीं था। वहां तो 2 खाने मिलते, नाश्ता भी नहीं मिलता, मैं भूख रहता हूँ आशिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोपहर से पहले खाया करते थे सहाबा के दौर में, और मगरिब के बाद खाया करते थे। ये 2 टाइम थे खाने के। नाश्ते का लफ्ज अरबी डिक्शनरी में आपको नहीं मिलेगा, हालांकि अरबी बड़ी फसी और बलीग जबान है। फतूर जो आज अरबी में है, ये जदीद अरबी में है, फतूर नाश्ते को कहते हैं। कदीम अरबी में नाश्ते का लफ्ज बोले नहीं, बल्कि मैं और आपकी जनरल नॉलेज के लिए बात बताऊं, अंग्रेज के बर्रे सगीर में आने से पहले आपको अपने बाप दादा की डिक्शनरी में भी नाश्ते का लफ्ज नहीं मिलेगा। ये अंग्रेजों ने नाश्ता मुतारिफ करवाया है। समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही? तो ये था ही नहीं, ये मुसलमानों में आया गोरों के आने के बाद है। चाय भी, सिगरेट भी, गुटके भी, पान भी, सारी चीजें ये अंग्रेजों के आने के बाद आई है, वरना मुसलमान कल्चर इन तमाम चीजों से क्या था, पाक था। उन्हीं जानते ही नहीं थे ये क्या होता। तो चाय पिए, मैं भी पीता हूँ, मैं ये नहीं कि छोड़ दें आप, पिए ना पिए आपका हेडेक है। बताने का मकसद ये कि ये सारी चीजें हमारी ये बाद में आई है, ये हमारा कल्चर नहीं है। तो उन्हें नाश्ता भी बाद में आया। 2 टाइम का खाना है। सुना डॉक्टर ये कह रहे हैं 2 टाइम खाया करो, पनीर का खाना यही होता है 2 टाइम। वल्लाह वाला कि डॉक्टरों की फील्ड डॉक्टर साहब से पूछे। तो अब आपको पता है मुस्लिम फास्टिंग के नाम पे बड़ी तहरीक चल रही है डॉक्टरों की तरफ से। 16-16 घंटे की फास्टिंग, खास तौर पर जिनके वेट ज्यादा है, ज्यादातर तो उनके वेट क्या है, ज्यादा ही अंदर है। मैंने बहुत कम लोग देखे कोलेस्ट्रॉल की कमी हो जाए, ऐसे बहुत देखे। अच्छा, आप जितने लोग मर रहे हैं, मुझे एक बात बताओ, कोई डॉक्टर साहब बैठे हैं तो उनसे पूछिएगा, कोई एक बंदा दिखाएं अस्पताल में जो खुराक की कमी से मर रहा हो? कोई है ऐसा बंदा? कितनी महंगाई हो जाए, कितनी गुर्बत हो जाए, डॉलर कितना ही ऊपर चला जाए, फिर भी भूख से मरने वालों का रेशो हमारे सोसाइटी में कम है, खा के मरने वालों का रेशो। तो हमें जो हुक्म दिया है ना, उसमें रूहानी कुव्वत बाद में है, हमारे जिस्म और बॉडी का फायदा पहले। उलमा एक जबरदस्त बात कहते हैं कि माल की ज़कात पैसा है, बॉडी की ज़कात क्या है? बोले जैसे माल की ज़कात देने से हदीस में आता है कि ये मैल कुचैल है तो आपके माल से निकल जाता है, तो इसी तरह बॉडी की ज़कात से भी आपकी बॉडी का मैल कुचैल क्या होता है, रोज़े के जरिए निकल जाता है। ये अल्लाह की बहुत बड़ी हम पर नेमत और रहमत है। और इसमें ये तो जिस्मानी फायदा है, रूहानी फायदा क्या है, ये बहुत अहम है। कुरान क्या कहता है, लअल्लकुम तत्तकून, ऐ ईमान वालों तुम पे रोजे फर्ज किए गए ताकि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो। तकवा अरबी में कहते हैं बचने को। देखें, आज कामयाबी इसे समझा जाता है कि आपकी सारी ख्वाहिशात पूरी हो जाएं। ये बहुत बड़ी भूल है। जिन लोगों की सारी ख्वाहिशात पूरी होती हैं वो डिप्रेशन के मरीज बनते हैं और फिर आखिर वो खुदकुशी की तरफ उनकी तबीयत माइल होती है। इंसान की बॉडी को अल्लाह ने ऐसा बनाया है कि एक ख्वाहिश पूरी हुई वो 4 ख्वाहिशें पैदा करके खत्म होती है, फिर वो 4 ख्वाहिशें पूरी हुई तो ऐसा नहीं कि इत्मीनान हो जाए, तो 4000 ख्वाहिशें पैदा हो चुकी होती हैं। मा क़ज़ा अहदुम मिन्हा लुबानतहु वलन तहा अरबुन इल्ला इला अरबी। शायर कहता है दुनिया में किसी की एक ख्वाहिश पैदा होती है, हजारों अंडे बच्चे देके जाती है वो ख्वाहिश। तो फिर एक स्टेप ऐसा आता है कि आपकी एक ख्वाहिश अगर पूरी ना हो तो आप स्ट्रेस और डिप्रेशन में जाने लगते हो और आपको खुदकुशी के ख्यालात आना शुरू हो जाते हैं। यूरोप में आप जाएं, जिस मुल्क में सबसे कम टेंशन है वहीं टेंशन का रेशो सबसे ज्यादा है। नहीं, अरे बात मेरा ध्यान है। आपकी सारी ख्वाहिशात अगर पूरी हो जाए ना तो इससे टेंशन कभी भी खत्म नहीं होती। इससे टेंशन क्या होती है, क्योंकि आप में मजीद ख्वाहिशात जन्म लेती है और आपके अंदर जो रेजिस्टेंट पावर है ना ख्वाहिशात पे कंट्रोल करने की, अपनी मनमानी जिंदगी के खिलाफ चलने की, वो सलाहियत आपके अंदर खत्म हो जाती है। रोजा आप में ये क्वालिटी पैदा करता है कि आपकी चाहतों के खिलाफ चलने पर आपको मजबूर करता है, जिससे आपके अंदर अपनी ख्वाहिशात को कंट्रोल करने की सलाहियत पैदा होती है। क्योंकि इंसान की जो सबसे बड़ी और नेचुरल ख्वाहिश है ना, जिसे हर शख्स बल्कि हर जानवर भी पूरा करना चाहता है, वो है खाना और पीना। हर चीज इंसान से बर्दाश्त होती है, खाने और पीने की चाहत पे कंट्रोल करना इंसान से बर्दाश्त नहीं होता। समझ में आ रही बात की? तो इस्लाम ने 1 महीने के लिए क्या कह दिया, जो आपकी सबसे मरगूब चीज थी ना खाना और पीना, उसी पे पाबंदी लगाई। तभी आप देखें रोजे में कितना अजीब सा होता है इंसान। सुबह ऑफिस जाने का दिल नहीं कर रहा क्योंकि जो चाय पी के जाने की आदत थी, वो चाय क्या हो गई। और टाइम कैसा रखा खाने पीने का, ऐसा टाइम खाने का रखा है जो दुनिया में कोई भी उस टाइम पे नहीं खाता। यानी अल्लाह मियां ने इजाजत दे भी दी ना खाने की, तो एक सहरी के टाइम पे खाओ। आप मुझे बताओ, आप अपने बच्चे का वलीमा कर रहे हो, लोगों को कार्ड छुपाओ, लोग पूछे भाई कितने बजे आना है, आप कह सकते हो भाई 2 बजे खाना होगा, 4 बजे भी हो जाता है, लोग असर के बाद ठीक कर देते हैं, या चाय समोसे हो जाएंगे। आप रात को भी लेट नाइट भी कर देते 12:30, अभी आपने देखा 3:30 बजे आपके कार्ड पे छुपाया। ये हमारे बच्चे की शादी है, वलीमा है और टाइम क्या है सुबह, तो आप कहोगे भाई आप खाओ, आपका बच्चा खाए, आप अपने घर में इसके साथ
सॉरी, इतनी टेंशन दे दी अल्लाह ताला ने कि खाने की टाइमिंग ऐसी रखी है कि दुनिया में कोई भी उस टाइम पे खाता नहीं है, ताकि ये अपनी ख्वाहिशात के खिलाफ है। 1 महीने की ये ट्रेनिंग है। और एक गोरे ने बताया, हमारे रिलेटिव, उन्होंने, गोरे ने पूछा ना तुम रोजा क्यों रखते हो? उन्होंने कहा क्या कोई दुनिया के मुसलमान रखते हैं? उसने कहा यार ये अकल से बालातर है कि इतनी टेंशन करोड़ों लोग 1 महीने तक, जबकि गवर्नमेंट की तरफ से कोई लॉ भी नहीं है, इस पर अमल कैसे कर लेते हैं? मैं आपको दावे से कहता हूं, अगर इस्लाम ये हुक्म ना देता ना और यूनाइटेड नेशन की तरफ से लॉ पास हो जाता कि पूरी दुनिया में सिर्फ 1 करोड़ लोग 1 महीना भूखे रहेंगे, मैं कहता हूं 1 करोड़ तो दूर की बात, 1 लाख भी कानून पे अमल ना करते, चाहे कितने ही नमाज लगा देते। ये आसान काम नहीं है। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत का पर लोगों को इत्मीनान है कि आपने जो ऑर्डर दिया ये ऑर्डर किसकी तरफ से है? खुदा की तरफ से। तो ये जब तक अल्लाह का कॉन्सेप्ट ना होता और अल्लाह के अजर का तसव्वुर ना होता, करोड़ों लोगों का 1 महीने तक अपने लाइफ स्टाइल को चेंज कर देना ये मुमकिन नहीं, ऐसा ऑर्गेनाइज होना मुमकिन ही नहीं था। तो रमजान खुद इस्लाम के और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बरहक होने की एक बहुत बड़ी दलील है। अब आखिरी बात यह कि अल्लाह ने हमें हमारी ख्वाहिशात पे जो कंट्रोल करवाया है रमजान में, उसकी हिकमत अल्लाह ने बयान की ताकि तुम्हारे अंदर बुराइयों से बचने की सलाहियत पैदा हो जाए। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि जैसे हम रमजान से पहले होते हैं, रमजान के बाद भी बिल्कुल एज इट इज उसी तरह होते हैं। 1.001% भी हमें चेंजिंग नहीं आती। उसकी वजह यह है कि हम रमजान को रमजान समझ के और उसकी हिकमतों को सामने रख के गुजारते नहीं। तो इस रमजान में मैं और आप ये इरादा कर लें कि हम ट्रेनिंग की नीयत से इंशाल्लाह इस रमजान को गुजारेंगे। हम कहेंगे अल्लाह, जो चीजें हलाल थी और इंतहाई मरगूब थी, हम जब तेरी खातिर उसको छोड़ रहे हैं तो हम ये प्रैक्टिस इस नीयत से कर रहे हैं ताकि जो चीजें हराम हैं और उनका छोड़ना रोटी छोड़ने से आसान भी है, हम पूरे साल उन हराम चीजों से इंशाल्लाह बचने की कोशिश करेंगे। इस नीयत से रमजान आप गुजारेंगे तो इंशाल्लाह रमजान आपकी जिंदगी में चेंजिंग लेकर आएगा। और अगर ये नियत नहीं करेंगे तो रोजे तो आपके इंशाल्लाह हो जाएंगे, लेकिन जो रोजों का मकसद है वो हासिल नहीं होगा। कोलेस्ट्रॉल कम नहीं होगा, बाकी मकसद कहां से हासिल होंगे? देखिए फास्टिंग से होता है ना, आप निखर जाते हैं, लेकिन रमजान में नहीं निखरते। उसकी वजह यह है कि जो आपने सुबह से लेकर शाम तक परहेज किया है, वो इफ्तारी में जो खाने की स्पीड और जिस किस्म की चीजें खाई जा रही होती हैं, तो रमजान में जो मादी हिकमतें हैं उन हिकमतों की ऐसी की तैसी हो जाती है। तो जैसे मादी हिकमतों की पकोड़े खाने और समोसे खाने से ऐसी की तैसी होती है, रूहानी हिकमतों की ऐसी की तैसी इससे भी ज्यादा होता है। तो हमने मादी तौर पे भी अपने आप को पे कंट्रोल करना है और रूहानी तौर पे भी अपने आप पे कंट्रोल करने की कोशिश करनी है। अल्लाह ताला से दुआ है जो कुछ कहा सुना इसमें कमी कोताही अल्लाह माफ फरमाए, और जो सही बातें हुई अल्लाह उस पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वो हमारे नहीं अल्लाह। कोई सवाल हो, 5 मिनट है, किसी के पास कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। रमजान में जो सबसे ज्यादा फजीलत होता है रोजे की है और बुराइयों को छोड़ने की है। हदीस में आता है बहुत से रोजेदार ऐसे हैं जिनको भूख प्यास के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होता, ठीक है ना? तो क्या मतलब? ये वो रोजेदार है जो रोजा रख के भी बुराइयां नहीं छोड़ते। हाँ, कुरान देखिए, कुछ इबादतें रमजान के साथ खास हैं, पूरे साल, लेकिन रमजान में उनका सवाब ज्यादा है। एक तो रोजा है, दूसरा सदकात और खैरात और तिलावत। हदीस में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान में सखावत का दरिया बन जाया करते थे, बहुत ज्यादा सखावत थी रमजान में, और तिलावत बहुत ज्यादा किया करते थे। ये 2 चीजों का रमजान में ज्यादा फोकस करना चाहिए। तभी तरावी है, तरावी भी इसी वजह से है ना कि ताकि हम कुरान सुने और समझें।